की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। संकल्प करें कि जो गीता हमें दी गई है हम उसको पढ़ेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। जिस तरह से भगवान कृष्ण ने महाभारत के भीषण युद्ध में जहां पर रक्तपात हो रहा था, वहां पर भगवान के अपने मित्र के संदेश को धारण करके और अधर्म पर धर्म की विजय प्राप्त की और अपने परम लक्ष्य को प्राप्त किया, ठीक उसी तरह से हम भी अपने लक्ष्य को इस गीता को पढ़कर अपने जीवन धारण करके प्राप्त करेंगे। बोलिए भारत माता की जय। सनातन धर्म यात्रा में आपका स्वागत है। सनातन धर्म यात्रा संकल्प है राष्ट्रीय युवा संघ परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज का, जिसके अंतर्गत राजस्थान के 33 जिलों की यात्रा और 33 जिलों की यात्रा में लगभग 5 लाख बच्चों को संस्कारित करना, संकल्पित करना और उनको गीता प्रदान करके उनके जीवन में एक दिव्यता प्रदान करना। इस यात्रा के 18वें पड़ाव के अंतर्गत इस समय हम चित्तौड़गढ़ में हैं और भाई श्री संतोष सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आज ये चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध विद्यालय में कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 200-250 बच्चों को निःशुल्क गीता प्रदान की गई है और साथ में उनको संकल्पित किया गया है कि हम इस गीता को पढ़ेंगे और अपन जीवन को सुंदर बनाएंगे। और निश्चित रूप से एक ऐसा विद्यालय जो अपने संस्कारों के लिए, अपनी अच्छी शिक्षा के लिए जाना जाता है, उस विद्यालय के इस पावन प्रांगण में आकर निश्चित रूप से भाई श्री संतोष सागर जी महाराज बहुत आह्लादित नजर आ रहे हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। थोड़ा सा युवाओं वाला जय लगाइए। बोलिए भारत माता की। हाँ, अब ठीक है। और इस आधे घंटे में बहुत कुछ आपको प्राप्त हो सकता है और सुनना भी टेंशन में नहीं सुनना, मुस्कुराहट के साथ में सुनना। मैं देख रहा हूं कई बच्चे बहुत सीरियस होकर के बैठे हैं, तो ज्यादा सीरियस होने की भी आवश्यकता नहीं है। एकदम मुस्कुराहट के साथ, आनंद के साथ में सुनना है और गंभीरता से सुनना है, पर चेहरे पर मुस्कुराहट हो। आपने ड्रेस बहुत बढ़िया लगा रखी है, आपकी ड्रेस यूनिफॉर्म बहुत बढ़िया लग रही है और लड़कियों ने तो छोटी मोटी भी मेकअप वेकअप भी ठीक ही किया है, पर ये सारा मामला चाहे कितने बढ़िया ड्रेस लगा लो, कितनी बढ़िया मेकअप कर लो, पर फेस सुंदर कब लगता है? जब स्माइल होती है। वरना कितनी भी बढ़िया ड्रेस लगाओ, बढ़िया मेकअप करो, फिर भी मुंह तबेले का जैसा ही लगता है ना? तो चेहरे पर क्या होनी चाहिए? स्माइल होनी चाहिए। आपने कभी ऊंट को हंसते हुए देखा है? बोलो ना। गधे को? डंकी कैन नॉट स्माइल, मंकी कैन नेवर स्माइल। रात के अंधेरे में कहीं जा रहे हो और बीच अंधेरे में गली में कोई भैंस हंसती हुई मिल जाए तो क्या होगा? रात में आ रहे हो और कोई चौराहे पर भैंस खड़ी हंस रही है और आपको दिख गई, फिर क्या होगा? बोले भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। है कि नहीं? तो ये जो हंसने का जो तोहफा है, ये भगवान ने किसको दिया है? हमको दिया है। तो आज हम चर्चा करते हैं हमारे जो सनातन धर्म में जो देवी देवता हैं, इन सब से हम कुछ न कुछ सीख सकते हैं। जैसे श्री कृष्ण, हम उनकी चर्चा करते हैं। आप भगवान कृष्ण को जानते हैं? प्रेम करते हैं कृष्ण से? तो भगवान कृष्ण से सबसे पहली चीज हमें क्या सीखनी है? मुस्कुराहट। किसी भी परिस्थिति में वो रहें, आप देखेंगे वो हमेशा हंसते हुए रहे। अच्छा, आपको पता है भगवान कृष्ण की उम्र कितनी थी? कोई बता सकता है? श्री कृष्ण धरती पर रहे तो उनकी आयु कितनी थी? कितने वर्षों तक रहे? तो फिर आप कैसे प्रेमी हो? आप उनके बारे में इतना ही नहीं जानते? 125 वर्ष
कितने वर्ष रहे? 125 ईयर्स, 125 वर्ष श्री कृष्ण इस धरती पर रहे। और अब हमको ये जानना है कि उन्होंने उस 125 वर्ष में ऐसा क्या किया कि पूरी दुनिया उनको पूजती है। आप कृष्ण के बारे में क्या जानते हो? बोले एक राधा थी, कृष्ण बांसुरी बजाते थे और रास रचाया था। जानते हो? इतना तो जानते हो ना? इससे ज्यादा है? भगवत गीता किसको? अरे वाह, क्या नाम है आपका? आर्यन ने बहुत सुंदर जवाब दिया। भगवत गीता का ज्ञान भी दिया था। 125 साल के जीवन को, कृष्ण को अगर आपने हमने जान लिया तो इस पूरी दुनिया में कृष्ण से बड़ा रोल मॉडल, हीरो हमारी नजर में कोई दूसरा होगा ही नहीं। 125 सालों में कृष्ण ने क्या क्या किया, और उनका जीवन जो है वो इतना चैलेंज से भरा हुआ। जन्म कहां पर हुआ? जेल में हुआ, और जन्म लेते ही उस जेल को छोड़ करके कहां आना पड़ा? गोकुल में आना पड़ा। यानी कि जिन माता पिता ने उनको जन्म दिया उनको छोड़ना पड़ा। अब कोई बच्चा, आप थोड़ा सा सोचिए, कोई बच्चे को जन्मते ही मम्मी पापा छूट जाएं तो कितना उसके जीवन में तकलीफ होगी, कितना उसको बुरा लगेगा। तो जन्म लेते ही कौन छूटा? माँ बाप छूट गए। फिर वो आए गोकुल में, तो उनको दूसरे पेरेंट्स ने पाला जिनका नाम है यशोदा और नंद। उन्होंने उसको पाला, बड़े प्रेम से पाला। पर परिस्थितियां ऐसी बनी कि 11 वर्ष की उम्र में उनको भी छोड़ना पड़ा। जन्म देने वालों को तो छोड़ा ही छोड़ा, फिर 11 वर्ष की उम्र में उनको भी छोड़ना पड़ा, गोकुल भी छोड़ना पड़ा। कृष्ण ने मुरली बजाई, बांसुरी बजाई, कब तक? जब तक वो गोकुल में, वृंदावन में रहे। 11 वर्ष तक भगवान ने बांसुरी बजाई। माखन खाया कब तक? 11 वर्ष तक। श्री राधिका रानी और उनके साथ में जो भी उनके मित्र थे, बच्चे थे, उनके साथ में वो रहे। कब तक? 11 वर्ष तक। उसके बाद में न तो वो राधिका जी के साथ में रहे, न अपने यार दोस्तों के साथ में उनको रहने का मौका मिला, और न ही अपने मम्मी पापा के साथ रहने को मौका मिला। उनको भी उनको छोड़ करके जाना पड़ा। और फिर वो गए मथुरा। मथुरा में जाकर के छोटी सी उम्र में इतना उनके अंदर में पराक्रम, 11 वर्ष की उम्र में वो जब मैच्योर हो गए, समझ आ गई, तो उस उम्र में भी उनके अंदर में इतना पराक्रम था। आज हम 20-20, 25-25 साल के हो गए, पर गेट के बाहर थोड़ा सा अंधेरा होना तो डर लगता, मम्मी तू चलना साथ में, है कि नहीं? रात को 10 बजे भी गली में थोड़ा सा अंधेरा हो तो हम क्या सकते? अकेले में किसी से बात नहीं कर सकते, इतना डर भय हमारे अंदर में है। पर 11 वर्ष की उम्र में ही श्री कृष्ण ने इतना पराक्रम किया, इतनी हिम्मत उनके अंदर थी कि उन्होंने अपने मम्मी पापा को जेल से मुक्त करा दिया। और 11 वर्ष के बाद में वो पढ़ने के लिए गए उज्जैन। कहां गए? उज्जैन गए, और उनके गुरु का नाम था सांदीपनी ऋषि। क्या नाम था? और मात्र 64 डेज में, 64 दिनों में उन्होंने सारी विद्याओं को ग्रहण किया। 64 दिनों में। यानी कि उन्होंने एक मैसेज और दिया हमें कि ये जो है ना ब्रेन, इसमें बहुत पावर है। दुनिया में मैं अक्सर कहता हूं 85% लोग शरीर के इस नीचे के हिस्से से काम करते हैं, यानी कि वो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, परिश्रम करते हैं। और केवल 15% लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो शरीर के इस ऊपर के हिस्से से, यानी कि अपने दिमाग से काम करते हैं, और वही इस दुनिया में राज करते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा ताकत है। कितनी ताकत? बोले सारी विद्याओं को जिनको सीखने में लोगों को पूरी आधा जीवन लग जाता है, पूरा जीवन लग जाता है, उन विद्याओं को उन्होंने कितने दिनों में? 64 दिनों में। अभी मैं किसी व्यक्ति के बारे में पढ़ रहा था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, थोड़े दिन पहले की बात है। बोले जितनी प्रकार की डिग्रियां होती है ना हमारे यहाँ पर, चाहे वो IIT की हो, चाहे CA की हो, चाहे MBA की हो, चाहे डॉक्टरी की हो, चाहे LLB की हो, वकालत की हो, वो एक शख्स जिसकी उम्र है 37 ईयर्स और उसके पास में सारी की सारी डिग्रियां हैं,
कोई डिग्री उसने छोड़ी नहीं, सारी ले ली उसने। यानी कि उसके ब्रेन में कितनी पावर। यहां पर गुरुजी ने एक पाठ दिया, एक होमवर्क दिया, उसको भी 3 दिन में कंप्लीट होता, याद किया, बोले याद नहीं हुआ, ये किया कि वो नहीं हुआ। कृष्ण के जीवन से एक बात आप सीखना, इस ब्रेन में बहुत पावर है, तो इसका इस्तेमाल करके हमको बहुत आगे बढ़ना है। या फिर भगवान ने जैसा दिया है वैसा ही उनको नया का नया ही ले जा करके देना है, बोलो ना। ब्रेन को भगवान ने जैसा दिया है, लो प्रभु आपने जैसा दिया था ना, ये वैसा ही हम आपको दे रहे हैं, हमने यूज ही नहीं किया। बहुत सारे लोग इसको यूज ही नहीं करते, जितना स्कूल में पढ़ाया गया उतना पढ़ लिया, बात खत्म। उसके अलावा भी आप अपने आसपास से, इर्द गिर्द से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपके अंदर में सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए। पता नहीं कौन सा ज्ञान कब काम आ जाए। एक बात, एक कहानी सुनाता हूं आपको, जिससे आपके समझ में आ जाए शायद कुछ, कौन सा ज्ञान कब काम आ जाए। एक पंडित जी थे, तो वो पढ़ कर के आए, तो वो नाव में जा रहे थे। अब इतनी उन्होंने पढ़ाई की थी कि अंदर उथल पुथल मची हुई थी कि यार मैं किसी को बताऊं तो सही कि मैं कितना पढ़ा लिखा हूं। तो जो नाविक, जो नाव चला रहा था ना, पंडित जी ने उससे कहा कि सुनो भैया, तुमको संस्कृत आती है? तो नाविक ने कहा प्रभु हम कभी स्कूल ही नहीं गए, हम तो गरीब नाविक हैं, नाविक चलाते हैं, तो हमने संस्कृत नहीं सीखी। तो पंडित जी ने कहा बेवकूफ, तेरी 25% जिंदगी बेकार। कितनी परसेंट? क्यों? क्योंकि तुझे संस्कृत नहीं आती। नाविक ने कहा महाराज अब हो गई तो हो गई। बोले एक बात बता, अंग्रेजी आती है? तो नाविक ने कहा प्रभु संस्कृत अंग्रेजी हम कभी स्कूल ही नहीं गए, तो कहां से आएगी, हमें अंग्रेजी भी नहीं आती। तो बोले तब तो तुम्हारा 50% जीवन बेकार गया। नाविक बड़ा दुखी हो गया। पंडित जी ने देखा संस्कृत भी नहीं आती, अंग्रेजी भी नहीं आती, अच्छा एक बात बता, हिंदी आती है? नाविक ने कहा माई बाप हिंदी भी नहीं आती, हम तो देहात के गांव के आदमी ठहरे, तो हिंदी भी पूरी नहीं आती। अब तो तेरा 75% जीवन खराब, खत्म। नाविक ने कहा भाई हो गया तो हो गया। थोड़ी देर बाद में उसी नाव में, पानी के बीच में जब नाव पहुंची, नदी के बीच में, तो भयंकर तूफान आ गया, नाव डोलने लगी। नाविक खड़ा हुआ, माथे पर गमोछा बांधा। तो पंडित जी ने पूछा तू क्या कर रहा है? बोले पंडित जी एक बात बताओ, आपको तैरना आता है? पंडित जी ने कहा नहीं। बोले आपका 100% खराब है, अब मेरा तो 25% तो शेष है, आपका 100% खराब। तो जीवन में केवल किताबी ज्ञान ही नहीं, अपितु दुनिया में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमको सीखनी चाहिए। पता नहीं कौन सा ज्ञान कब हमारे काम आ जाए। मुझे, मेरे साथ में एक घटना हुई, मुझे कभी गाड़ी का टायर पंचर निकालना नहीं आता था, और मैंने कभी देखा भी नहीं कि कैसे निकालते हैं। और एक बार संयोग ऐसा हुआ कि मैं अकेला ड्राइव कर रहा हूं, और बीच रास्ते में जहां दूर दूर तो कोई आदमी नहीं, मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। अब मेरे लिए बड़ी भारी समस्या हो गई कि अब मैं क्या करूं। पर चलो ये तो आजकल वो मोबाइल का साधन है, तो फटाफट यूट्यूब पे डाला और मामला सामने आ गया, वरना जंगल में खड़े रहो। होता है कि नहीं होता? तो हमारे आसपास केवल स्कूल में नहीं, मम्मी से, पापा से, दादा से, दादी से, हर जगह से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। संस्कृत भाषा में एक स्लोगन है, एक बहुत बड़ी बात है, बोले राजा पूज्यते स्वदेशे और विद्वान पूज्यते सर्वदेशे। एक राजा जिसके पास में बहुत सारा अस्त्र शस्त्र, धन दौलत और बहुत सारा किंगडम है, उस राजा की पूजा कहां होती है? बोलो ना, उसी के राज्य में। पर कोई पढ़ा लिखा विद्वान आदमी है तो उसकी पूजा पूरे विश्व में, वो जहां जाएगा उसकी पूजा होगी। और वो पूजा कौन करवाता है? उसका ज्ञान। तो हमें सबसे पहले आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, हमारे सनातन धर्म में या किसी भी धर्म में, रिलीजन में जाए, एक मनुष्य की उम्र कितनी होती है पता है?
एक मानक आयु, हाँ आजकल तो 70 80 नहीं 60 में ही निपट रहे हैं, हाँ पर वास्तविकता में एक मानक आयु कितनी होती है पता है? 100 वर्षों की। अब 100 में 4 का भाग दो तो डिवाइडेशन कितना होगा? 25। यानी कि हमारे जीवन को 4 भाग में बांटा गया है। अभी हम सबसे पहले पड़ाव में हैं, 25 वर्ष के पड़ाव में। मैं देख रहा हूं कि कई बच्चे 15 17 18 साल के लगभग बच्चे हैं यहाँ पर। तो अभी हमारे पास में 10 साल हो रहे हैं, जो 15 साल से ऊपर हो गए हैं। यानी कि आपके पास में कुछ प्राप्त करने का, चाहे वो बल हो चाहे वो ज्ञान हो, वो प्राप्त करने का समय आपके पास में कितना है? केवल 10 इयर्स। और इन 10 वर्षों में अगर आपने परिश्रम नहीं किया, अपने भविष्य को लेकर, अपने डेवलप को, अपनी अपग्रेडिंग को लेकर के आप सीरियस नहीं हुए, तो यानी कि 25 अपने ही अफरा तफरी में, मित्रों में, मोबाइल में, फैशन में, व्यसन में गंवा दिए, तो आगे के 75 साल आपके बहुत दुखी होने वाले हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? आगे के 75 साल बहुत दुखी होने वाले हैं अगर आपने इन 25 वर्षों की कीमत को नहीं समझा। अभी मैं आपसे एक बात पूछूं, वैसे तो पूरे चित्तौड़गढ़ में येलो सिटी स्कूल का बहुत नाम है, और इस स्कूल को देख करके तो हम मन में सोचते हैं कि हमको तो ऐसा स्कूल पढ़ने के लिए मिला ही नहीं। हाँ, ऐसा स्कूल हमको नहीं मिला। गांव से आते हैं हम, और हमारे वहाँ पर तो झोंपड़ी में हम पढ़े हैं। हालांकि हमारी आयु ज़्यादा नहीं है, फिर भी ऐसे गांव से आते हैं, ऐसी जगह से जहाँ झोंपड़ी में हम, ऐसा स्कूल, ऐसी यूनिफॉर्म हमें नहीं मिली, रियल में ऐसे नहीं मिला। हम सोचते हैं कि काश हमें भी ऐसी सुविधाएं ये सब मिलता तो और अच्छा कर पाते। फिर भी ये सारी चीजें मायने नहीं रखती है। कोई स्कूल, टीचर्स, ये तो सब कलर्स हैं। गुब्बारा तो उड़ता है अपनी हवा से। तो आप लोगों को मैं एक प्रश्न करता हूं, सच्ची सच्ची बताना, स्कूल से जाकर के घर पर 4 घंटे की पढ़ाई कौन करता है? 4 घंटे कौन पढ़ता है? एक भी नहीं। अच्छा 3 घंटे, 3 घंटे में कुछ लड़कियों के हाथ खड़े हुए हैं। अच्छा 2 घंटे, हाँ 2 घंटे वाले ज्यादा हैं, आप पढ़ते ही नहीं। अच्छा 1 घंटे कौन पढ़ता है? देखो ये कितना अच्छा आदमी है। देखो ईमानदारी से कह रहा है कि महाराज 1 घंटे पढ़ता हूँ गुरुजी, इसके लिए ताली तो बजाओ। ईमानदारी तो है। ये ईमानदारी जो है ना, ये सक्सेस का पहला गुण है। इसने बड़ी मासूमियत से कह दिया कि 1 घंटे पढ़ता हूं। पर मैं आपको चाहता हूं, क्या हुआ भाई, कम से कम 4 घंटे की पढ़ाई आपको घर पे चाहिए। अगर आपने कोई गोल सेट किया है क्या? कुछ बनना है आपको? बोलो ना, क्या बनना है? बिजनेसमैन? आप बोले? अरे वाह, पहला बच्चा है जिसने कहा बिजनेसमैन बनना। बाकी तो मेरे अभी तक मैंने 1.25 लाख बच्चों को संबोधन किया है, जिसमें आपके कोटा में, एलन में, मोशन में, सब जगह पे मैंने कार्यक्रम किए हैं। डॉक्टर बनने के लिए हाथ खड़े होते हैं, इंजीनियर के लिए हाथ खड़े होते हैं, पर बिजनेसमैन की बात आए तो एक भी हाथ खड़ा नहीं होता। तो आपने बहुत अच्छा चुनाव किया है, क्योंकि बिजनेसमैन जो बनते हैं ना, उनके नीचे पता नहीं कितने सीए और एमबीए काम करते हैं। तो बहुत अच्छा चुनाव है आपका, गुड लक। और कुछ भी अभी स्कूल में मैंने कार्यक्रम किया, तो मैंने एक लड़के से पूछा कि तू क्या बनना चाहता है? तो इसने जैसे जवाब दिया ना बिजनेसमैन, तो उसने मेरे को जवाब दिया, सर मैं पैसे वाला बनना चाहता हूं। क्या बनना चाहता हूं? पैसे वाला। मैंने कहा कितना पैसे वाला? बोले 20 गाड़ी हो, 10 मोबाइल हो और 20 फ्रिज हो। कितना पैसे वाला? 20 गाड़ी, 10 मोबाइल और 20 फ्लैट। इतना पैसे वाला। वो नाम था उसका वरुण। मैंने कहा वरुण इतना पैसे वाला? बोले हाँ सर मैं इतना पैसे वाला बनना चाहता हूँ। तो कुछ लड़कियां भी बैठी थी, मैंने एक लड़की से पूछा तू क्या बनना चाहती है? बोले सर वरुण की पत्नी। हाँ बोले ये इतना पैसे वाला होगा?
तो मुझे कुछ बनना ही नहीं है, इसकी पत्नी बन जाऊं काफी है। तो हमें जो बनना है, नो डाउट आपने वो चुनाव तो किया ही होगा, पर उसके लिए आप एक गोल निर्धारित कर लें और उसके अनुरूप आपको मेहनत करनी होती है। श्री कृष्ण ने 64 दिनों में विद्या को अर्जित किया। सपना देखना अलग बात है और उसको पूरा करना अलग बात। कई बच्चे अक्सर क्या होता है, ये डॉक्टर बन रहा है ना, बुआ का लड़का, मुझे भी डॉक्टर बनना है, ये टीचर बन रहा है, मुझे भी टीचर बनना है। कंपटीशन किसी दूसरे से नहीं होना चाहिए, अपने आप से होना चाहिए। और अपने आप को लक्ष्य इतना बढ़ा दो भाई, अगर आप आईपीएस आईएएस और आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो टीचर की नौकरी तो आपको यूं ही मिल जाएगी, है कि नहीं? अगर आपका लक्ष्य आसमान है तो पेड़ की जितनी ऊंचाई तो निश्चित है, और अगर पेड़ ही लक्ष्य है तो फिर आप धरती पर ही रेंगते रहोगे। आपको मैं पूछूं, आप लीडरशिप करना चाहते हैं, नेतृत्व करना चाहते हैं? इस संसार में दो ही प्रकार के लोग होते हैं, एक जो भीड़ में चलते हैं और एक जो भीड़ के आगे चलते हैं। अब चुनाव आपको करना है कि हमें कौन सा बनना है, भीड़ में चलने वाला कि भीड़ से आगे चलने वाला। ये चुनाव आपके हाथ में है। और अगर आपको लीडरशिप करना, नेतृत्व करना, भीड़ से आगे चलने वाला बनना है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जिंदगी में खूब चुनौतियां आएगी, खूब एरर आएंगे, पर उसमें भी आपको घबराना नहीं है। आपकी लाइफ में भय नहीं होना चाहिए, निडरता होनी चाहिए। श्री कृष्ण की एक कहानी मैं आपको और सुनाऊंगा। श्री कृष्ण के साथ में एक बहुत बड़े राक्षस ने युद्ध किया था, नाम था जरासंध। जानते हैं? नाम सुना है कभी? क्या नाम था? जरासंध। कितनी बार युद्ध किया उसने भगवान से? कोई बता सकता है? क्या नाम है आपका? अमन। ताली बजाओ अमन के लिए, बहुत सुंदर। 16 बार, बार बार युद्ध किया, 17 बार किया। हाँ तो नहीं, ठीक है, 17 बार युद्ध किया। अब मेरे को एक बात बताओ, जरासंध है तो राक्षस, पर उससे आप एक बात जरूर सीखना ये कि उसकी हिम्मत को देखो। पहली चीज, उसने अपना कंपटीटर किसको चुना? कृष्ण को चुना, भगवान को चुना। तो जिंदगी में लक्ष्य जो लेना हो ना, कभी छोटा मत लेना। यानी कि छोटा लक्ष्य लेकर के हम अपने आप की बेइज्जती करते हैं, हम अपने आप को ही एक आंकलन कर देते हैं कि हाँ मेरी औकात इतनी सी है, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता। इसलिए अपने जीवन में लक्ष्य जो है वो कभी छोटा नहीं लेना। कृष्ण को कंपटीटर चुना आज, तभी तो जरासंध की कहानी मैं आपको सुना रहा हूं। अगर वो किसी छोटे आदमी के साथ में लड़ता तो शायद उसकी कहानी में आज आपको नहीं सुना रहा होता, चाहे वो हारा। पर आज हम उसकी बात तो कर रहे हैं ना। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसका कंपटीटर कौन था? कृष्ण था, जिसको हरा असंभव था, फिर भी उसने उसके साथ में युद्ध किया। जरासंध एक बार हारा, फिर हिम्मत की। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप किसी भी सब्जेक्ट में, विषय में, या कोई आदमी व्यापार करे और उसमें एक बार वो फेल हो जाए बिजनेस में, तो वो दोबारा हिम्मत पड़ती है क्या करने की? नहीं पड़ती ना। मान लो किसी ने मोटिवेशन दिया और फिर वो हिम्मत कर ले, एक बार और कर ले, और वो दोबारा वो और फेल हो जाए, फिर हिम्मत कर पाएगा क्या? मान लो कि फिर भी कोई और अच्छे आदमी ने आकर के सहयोग दिया, हेल्प की, कोई और मदद मिल गई, उसने तीसरी बार और बिजनेस किया, फिर वो फेल हो गया, फिर हिम्मत करेगा क्या? आप एक विषय में 3-4 बार फेल हो जाओ, फिर आप मायूस नहीं हो जाओगे, आप डिप्रेशन में नहीं चले जाओगे, आप उदास नहीं हो जाओगे कि यार मैं एक विषय में 4 बार फेल हो गया। आप शर्मिंदगी नहीं होगी आपको, आप डिप्रेशन हो जाओगे, आप चिंता में हो जाओगे, आपको अवसाद हो जाएगा। पर जरासंध एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 17 बार हारा। कितनी बार हारा? 17 बार वो फेल हुआ, फिर भी उसने अपने आप को फेल माना नहीं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आदमी हारता कब है? कोई दूसरा थोड़ी हराता है, जब वो अपने आप से
हार मान लेता है। तो उसने 17 बार हार करके भी हार नहीं मानी, 18वीं बार फिर लड़ने के लिए चला गया। श्री कृष्ण ने भी सोचा गजब का आदमी है। अब तो कृष्ण को भी दया आ गई और भगवान कृष्ण ने सोचा, दो बातें हैं यहाँ पर। एक तो कृष्ण ने सोचा कि यार इस आदमी की कितनी हिम्मत है। आप एक आदमी के पास किसी काम के लिए जाओ, वो आपको एक बार मना कर दे, दूसरी बार फिर जाओ, क्योंकि आपको तो अपना काम करना है ना। फिर भी वो मना कर दे, तीसरी बार और जाओ, 4 बार जाओ, 5 बार जाओ, अंत में उसको भी लज्जा आएगी कि नहीं आएगी कि यार ये बार बार आ रहा है, इसकी हेल्प करनी चाहिए। तो भगवान ने भी देखा यार बार बार कोशिश कर रहा है, इतनी हिम्मत इसके अंदर है, इसके लिए भगवान ने मैदान को छोड़ दिया। कृष्ण ने मैदान को छोड़ दिया तो उनका एक नाम भी पड़ गया था, पता है क्या नाम पड़ा? रणछोड़ नाम पड़ा। इसके पीछे उनका मैदान छोड़ने का एक कारण था। कृष्ण ने देखा कि बार बार मेरे से युद्ध कर रहा है, तो बेकार की चीज है युद्ध, समय नष्ट हो रहा है, सेना नष्ट हो रही है, धन नष्ट हो रहा है, और कोई काम करे उसमें अपना समय नष्ट हो, धन नष्ट हो, तो उसका कोई निष्कर्ष तो आना चाहिए ना। आप कोई संघर्ष कर रहे हो वर्षों से और उस संघर्ष का कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, तो वैसा संघर्ष नहीं करना चाहिए। फिर उस लाइन को चेंज करो, वरना आपका समय, आपका जीवन, आपका धन सारा बर्बाद हो जाएगा। तो इतनी इतनी चुनौतियां आने के बाद में भी श्री कृष्ण ने कभी हार नहीं मानी, वो हमेशा मुस्कुराते हुए रहे। तो आपका जो ये समय है ना बहुत अनमोल है। आप मुझे बताओ कि मुझे ये यात्रा करने की जरूरत क्यों पड़ी? अभी मैं 18वें जिले में हूँ और पीछे के जो 17 जिले हैं ना, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, दौसा, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, झालावाड़, इन सारे जिलों में आते हुए अभी तक मैं 1.25 लाख बच्चों से मिल चुका हूं, जिसमें आज आप लोग भी ऐड हो गए हैं। और इतने बच्चों से मिलकर के मैं उनको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जिंदगी जो है ना वो भगवान का दिया हुआ सबसे सुंदर गिफ्ट है। भगवान का दिया हुआ सबसे सुंदर गिफ्ट है। और किसी आदमी ने अगर इस जीवन की कदर नहीं की तो फिर नरक स्वर्ग जो हम सुनते हैं ना, वो नरक वो यहीं भोग लेता है। हमें अच्छी शिक्षा को प्राप्त करना है और हमें अच्छे बल को प्राप्त करना, अच्छे ज्ञान को प्राप्त करना है। कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जीनी है क्या? बोलो ना। इस दुनिया में रोज कितने आदमी मरते हैं पता है? लाखों आदमी मरते हैं और लाखों लोग जन्मते हैं। पर कई कई ऐसे, अभी वो एक कॉमेडियन मरा, नाम था उसका अपने श्रीवास्तव, राजू श्रीवास्तव कॉमेडियन था ना वो। पर उसने एक कॉमेडी से इतनी पहचान बनाई कि सारे न्यूज चैनलों पर उसको दिखाया गया कि राजू श्रीवास्तव, हमको भी पता है, देखो ना मरा तो भी दुनिया को पता है कि वो मरा। यानी कि कम से कम जीवन में आए हैं, दुनिया में आए हैं, तो इतनी पहचान तो हमारी होनी चाहिए। और किसी भी प्लेटफॉर्म में जाकर के सफलता का सबसे पहला सूत्र है कि जो आप काम कर रहे हो क्या उसमें आपका इंटरेस्ट है? सफल होना है ना आपको, पहले ये चुनाव करो कि जो आप कर रहे हो उसमें आपका इंटरेस्ट है। नहीं है तो आप सफल नहीं हो पाओगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, आपका इंटरेस्ट है पढ़ाई में? बोलो ना सच्ची, कितना कितना? तुम बताओ, खड़ा हो जाओ। क्या नाम है आपका? देवांश। आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट है कितना है? 70? 25% कहां गया? अच्छा, स्पोर्ट्स वगैरह में है, यानी कि 75% इंटरेस्ट आपका पढ़ाई में है। तो आप मम्मी का मोबाइल चलाते हैं कितने घंटे? आधा घंटा ही चलाते हैं। फिर उसमें क्या देखते हैं? यूट्यूब में क्या देखते हैं? क्या? शॉर्ट्स। ये क्या होता है?
उसमें आपका आधा घंटा जाता है शॉर्ट्स वीडियो में, और फिर खेल कूद में भी आधा एक घंटा लगाते होंगे, और बाकी का समय पढ़ाई में। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपको पढ़ते समय मोबाइल याद आया हो? सच्ची बताना कि इधर किताब है, इधर मोबाइल है मम्मी का। बैठ जाओ बैठ। देवांश ने कितना सरलता से जवाब दिया। अच्छा, जो युवा मेरे भाई बेटे 12th के स्टूडेंट हैं यहाँ पर, 11th 12th के, कौन कौन हाथ ऊपर करें जरा। तो आप लोगों के पास तो पर्सनल मोबाइल भी होगा, है ना? है ना? कोई नहीं, मुझे मोबाइल से प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये पूछता हूँ कि आप कभी पढ़ते हैं तो मोबाइल साथ में रहता है, पास में है? डाउट्स क्लियर करना है। अच्छा यार, आज से 20 साल पहले तो मोबाइल नहीं था, उनके डाउट्स क्लियर नहीं होते थे क्या? होते थे ना? तो आप भी वैसे करो ना, उसके अधीन क्यों हो रहे हो? अच्छा ठीक है, मोबाइल चलाओ, पर कभी डाउट्स क्लियर के साथ साथ फेसबुक इंस्टाग्राम है? इतना ईमानदार बच्चा एक बार खड़ा हो जाए, बहुत ईमानदारी से जवाब दे रहा है। तो कभी कभी होता है ना, मोबाइल, किताब है पास में, मोबाइल भी है। अब थोड़ा सा देख लें कि नरेंद्र मोदी जी का मैसेज आया है क्या मेरे पास, है ना भाई? हम बार बार व्हाट्सएप चेक करते हैं कि शायद गवर्नमेंट से कोई मैसेज आया होगा हमारे। अच्छा, आता क्या है पता है? 12th अपने 12वीं क्लास से ऊपर जब एजुकेशन हम प्राप्त करते हैं ना, तो फिर मैसेज कैसे आता है पता है? कि ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा, 10 बार भी मोबाइल खोलो तो एक गुलाब का फूल, या फिर हाय हेलो, और या फिर वो चमत्कार वाले मैसेज कि ये मैसेज आगे 10 लोगों को भेजो और आपके जीवन में चमत्कार होगा। इससे ज्यादा हमारे मोबाइल में कुछ भी नहीं आता, फिर भी उसको 100 बार चेक करते हैं व्हाट्सएप को कि कुछ आया है क्या। तो यानी कि अगर, आपका नाम क्या है प्रभु? विशाल। अगर पढ़ते समय मोबाइल पास में है और उसमें हमारा ध्यान जा रहा है, तो एक चीज क्लियर है कि उसमें हमारा इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं है। ये बात आप गांठ। अब कभी थिएटर में पिक्चर देखने गए हो? कौन कौन गया हॉल में पिक्चर देखने? अरे वाह, शाबाश। अच्छा, कभी हॉल में पिक्चर देखने जाओ और पर्दे पर कोई बढ़िया सा सीन चलता हो, बढ़िया एक्शन सीन चलता हो, और उस समय आप उसमें डूबे हुए हो और कोई बीच में आकर के खड़ा हो जाए, क्या करोगे? है ना? बोतल दे मारेंगे कि बीच में कहां से आ गया। हम बर्दाश्त नहीं करते, अरे यार इतना बढ़िया सीन चला था, हट पर कहां आ गया। क्यों? क्योंकि हमारा उसमें क्या है? इंटरेस्ट है। बैठ जाओ। बहुत बढ़िया विशाल, बहुत जवाब बढ़िया दिया आपने। तो जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट होता है उसमें हम कोई चीज को बीच में बर्दाश्त नहीं करते। तो सफलता का सबसे पहला सूत्र क्या है? बोलो ना एक साथ में, इंटरेस्ट चेक करो कि हमारा इंटरेस्ट है क्या। मोबाइल बुरी चीज नहीं है, उसमें बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं। देन आप उसको यूज कैसे करते हो, आपका यूज कैसा है। दूसरी चीज है टैलेंट। क्या है? एक गांव में 4 मित्र थे, एक घोड़ा, एक हाथी, एक मछली और एक बंदर। चारों मित्र थे। इन चारों में कंपटीशन हुआ कि पेड़ पर चढ़ना है, कौन जीतेगा? पक्का? अरे इसी कंपटीशन को थोड़ा बदल दो कि पानी में तैरना है, दौड़ लगानी है। हाथी तो तीनों ही मामलों में हार गया। न तो वो पेड़ पर चढ़ने में फर्स्ट आया, न वो तैरने में फर्स्ट आया, न ही वो दौड़ने में फर्स्ट आया। तो क्या हाथी को उदास हुई है? क्यों है? क्योंकि जो काबिलियत, जो टैलेंट, जो प्रतिभा हाथी के पास में है वो घोड़े के पास में, जो हाथी कर सकता है वो बंदर कर सकता है क्या? वैसे ही आप जितने बच्चे यहां पर बैठे हो ना, आपको मैं गारंटी देता हूं आप सबके अंदर में भी एक योग्यता है, एक काबिलियत है। आप सबके अंदर में भी एक
टैलेंट है तो कभी एकांत में बैठकर ये खोज करो कि इस दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो मुझसे बढ़िया कोई नहीं कर सकता। आप बेटर कॉमेडियन हो सकते हो, बेटर सिंगर हो सकते हो, एक बहुत बढ़िया डांसर हो सकते हो, एक बहुत बढ़िया बिजनेसमैन हो सकते हो, आप एक बहुत बढ़िया आर्टिस्ट हो सकते हो, चित्रकार हो सकते हो। आपके अंदर में बहुत बड़ी योग्यता है। आपको अगर सफल होना है, नाम कमाना है, तो अपनी योग्यता को खोजिए, अपने टैलेंट को खोजिए। तो सबसे पहली चीज क्या है? इंटरेस्ट। दूसरी चीज क्या है? टैलेंट। और फिर तीसरी चीज आती है कि जब आपको आपका टैलेंट मिल जाए, उस टैलेंट में ही आप मेहनत करिए और उस मेहनत की भट्टी में अपने आप को झोंक दीजिए। कोई माई का लाल आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। आपकी सफलता आपके पास में निश्चित आएगी। आपको सफल होना ही होना है। आप अपनी काबिलियत को समझें। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे और करता हूं, आपकी पढ़ाई कैसी हो रही है? थोड़ा सा चेक कर लूं मैं? बोलो, आपको टीचर्स कैसा पढ़ा रहे हैं, चेक कर लूं? तो एक प्रश्न पूछूं मैं आपसे, फटाफट जवाब देंगे आप? पक्का? पूछूं? तो ये बताओ कि अगर 10 लाख का चेक भरना हो तो कितना जीरो लगेगा? कितना? फटाफट बताओ तो। 7 वाले हाथ ऊपर करो, राइट आंसर। 5 जीरो लगेगा। 5 वाले हाथ ऊपर करें, शाबाश। कितना जीरो लगेगा? हैं? तो इतना टाइम क्यों लगा? हाँ गिनो, ऐसे तो बिजनेस में घाटा हो जाएगा। हाँ, कितना कितना जीरो लगेगा? अच्छा, 6 वाले हाथ ऊपर करो। हाँ, अब ठीक है। कितना जीरो लगता है? 6 जीरो लगता है। ऐसी रोज प्रैक्टिस किया करो, जिससे दिमाग क्या होता है? तेज होता है। तो अब उन 10 लाख के चेक में जो 6 जीरो लगे हैं, उसमें से अगर 1 जीरो हटा दिया जाए तो क्या चेक की वैल्यू रहेगी? है? कितनी? 1 जीरो और हटा दो, एक और हटाओ, एक और हटाओ, एक और हटाओ, एक और हटाओ। अब चेक की वैल्यू है? कितनी वैल्यू है? 1 की वैल्यू है ना। अच्छा, जीरो को एज इट इज रखो और 1 को हटा दो, कुछ भी वैल्यू नहीं है ना। आप नर्सरी से लेकर, कोई एलएलबी करेगा, कोई एमबीए करेगा, कोई सीए करेगा, आपको डिग्री मिलेगी। वो सारी की बीए की मिलेगी, एमए की मिलेगी, आईआईटी की मिलेगी, आईआईएम की डिग्री मिलेगी। ये डिग्रियां क्या है पता है? जीरो है। यानी कि आप चेक में जितने जीरो बढ़ाते जाएंगे उतनी इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। आप जितनी डिग्रियां लेते जाएंगे उतनी आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। पर वो वैल्यू किसके कारण है? एक के कारण है। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूं कि वो एक हमारी लाइफ में क्या है? कौन सा ज्ञान? कौन सा ज्ञान? क्या क्या मन क्या? जीवन जीवन मूल्य का ज्ञान। बहुत सुंदर जवाब, ताली बजाओ उनके लिए। जीवन मूल्य का ज्ञान। देखो ज्ञान, अब ज्ञान की बात आ गई तो चलो मैं आपको यह भी बता देता हूं। ज्ञान कितने प्रकार का होता है? बोले ज्ञान 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? सबसे पहला ज्ञान इंद्रिय जनित ज्ञान। कौन सा होता है? जो हमने कानों से सुना, आंखों से देखा, हाथ से महसूस किया, किसी चीज को स्पर्श किया तो ये कठोर है, ये द्रवित है, ये ज्ञान है। किसी को देखा, एक तो हो गया इंद्रिय जनित ज्ञान। और एक उसके बाद में जो अपर लेवल का ज्ञान होता है वो बुद्धि जनित ज्ञान। जो कई बार जो आंखों से दिखता है वो वैसा होता नहीं है, वहां पर बुद्धि जनित ज्ञान काम आता है। जैसे आप देखते हो कि सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है, तो ये आंख से तो दिख रहा है कि सूर्य उदय हुआ और सूर्य अस्त हो गया,
पर बुद्धि क्या कहती है कि सूर्य न तो उदय होता है न अस्त होता है। आंख से तो वो दिख रहा है, उदय भी हो रहा है अस्त भी हो रहा है, पर बुद्धि क्या कहेगी कि न तो उदय होता है न अस्त होता है, वो तो केवल धरती का पृथ्वी चक्कर लगता है, तो वो उदय अस्त होता ही नहीं। ये क्या है? ये बुद्धि जनित ज्ञान है। आप आंखों से देखो कि एक पानी की कटोरी भरी हुई हो और उसमें आप चम्मच डाल दो और फिर आप देखो तो अंदर का पानी के अंदर का चम्मच क्या दिखेगा आपको? टेढ़ा दिखेगा ना। ये इंद्री से क्या दिख रहा है? टेढ़ा दिख रहा है, पर बुद्धि क्या कहती है? ये टेढ़ा, ये सीधा ही है। तो एक इंद्रिय जनित ज्ञान और उसके बाद में बुद्धि जनित ज्ञान, और उसके बाद में तीसरा ज्ञान होता है जिसको हम आत्मज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मज्ञान कहते हैं। तो वो एक अलग विषय हो गया। आज उस आत्मज्ञान के विषय में ही मैं आपको बताने आया हूं। तो हमारा विषय क्या चल रहा था? थोड़ा सा याद करो। हमारे जीवन का एक क्या है? हमारा जीवन का वो एक क्या है जिसके कारण हमारी वैल्यू है। आप कभी कोई मोबाइल लेकर के आओगे घर पर, तो मोबाइल वाली कंपनी आपको एक मैनुअल बुक देती है ना, क्या बोलते हैं उसको? यूजर बुक है। हाँ, और कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम लाओ, फ्रिज लाओ, कूलर लाओ, प्रेस लाओ, उसके साथ में क्या आती है? एक मैनुअल यूजर बुक आती है ना। तो वो मैनुअल बुक में 3 चीजें दी हुई होती है। सबसे पहली चीज उस मैनुअल बुक में, यूजर बुक में होती है कि जो प्रोडक्ट आप लेकर के आए हो उस प्रोडक्ट का यूज कैसे करना है, फर्स्ट चीज। दूसरी क्या होती है? दूसरी चीज होती है उसको अपग्रेड कैसे कर सकते हैं, उसमें अपग्रेडिंग सिस्टम भी होता है। और तीसरी चीज होती है कि अगर इसके अंदर कोई एरर आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उसका सॉल्यूशन आप कैसे कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आए तो उसको ये करो। होता है ना, एरर सिस्टम होता है कि नहीं होता? कभी मैनुअल पढ़ा है क्या आपने? तो उसमें क्या होता है? एरर सिस्टम होता है कि आप अगर हैंड लेकर के आए हो, ये मोबाइल आपको किसी कंपनी ने दिया है, तो उसके साथ में वो एरर बुक भी आपको देगा कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इसको आप अपने घर पर कैसे ठीक कर सकते हो। होता है ना। से ही भगवान ने भी जब हमको बनाया होगा, जब इस छोटे से मोबाइल के साथ में उसका यूजर बुक आती है, तो भगवान जब हमको बनाया होगा तो क्या उसने कोई मैनुअल बुक नहीं दी होगी? बोलो ना, कोई यूजर बुक नहीं दी होगी कि हम अपने आप को अपग्रेड कैसे कर सकते हैं, हम अपने आप को यूज कैसे करें। एक आदमी 5 घंटे किताब पढ़ रहा है, ज्ञान ले रहा है, और एक 5 घंटे किसी चाय पट्टी की दुकान पर बैठ करके बातें कर रहा है। दोनों का यूज अलग अलग है ना, तो दोनों का रिजल्ट भी अलग अलग आएगा ना। तो हमें अपने आप को यूज कैसे करना है और हमें अपने आप को अपग्रेड कैसे करना है। और तीसरी चीज कि अगर इस मोबाइल में कोई एरर आ गया, उसको तो आप ठीक कर लोगे, आपकी लाइफ में कोई एरर आ गया तो कैसे ठीक करो? वो ऐसी कौन सी चीज है बताओ बेटा? पूर्ण विश्वास करके। पर वो ईश्वर तो आएगा नहीं, उसने तो आपको पहले से सारी चीजें दी है, आपको ज्ञान दी है, आपको ऊर्जा दी है, आपको सब कुछ दिया है। और उस ईश्वर ने आपको विधि दी है कि कोई एरर आ जाए, उसने पहले से बता के छोड़ दिया कि कोई एरर आ जाए तो इसका समाधान ये है। वो यूजर बुक क्या है पता है? बता बेटा। अच्छा, अगर खुद पर विश्वास करना, हिम्मत करना है, मैं कहता हूं कि मुझे खुद पर विश्वास नहीं है, अब क्या करूं? बोलो, कोई बताएगा? एरर को खत्म करना है खुद पर विश्वास करके, पर वो मेरा विश्वास खुद पे हो ही नहीं रहा है, अब मैं क्या करूं? बताओ, कोई जवाब है आपके पास? हाँ, आप बताओ। दिमाग का यूज करो। उसका यूज करना ही तो नहीं आता ना। अपने क्या कहा? उसको ज्ञान लेकर के, इसके लिए ताली बजाओ। यानी कि इसने क्या नाम बताया आपका? आर्यन ने अभी तक जितने जवाब दिए हैं सारे के सारे इतने परफेक्ट दिए हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके के जवाब दिए हैं। तो
हम अपने एरर को खत्म करने के लिए भगवान ने हमको एक किताब दी है, एक यूजर बुक दिया। क्या नाम है इसका? किस किस के घर में है ये किताब? सबके घर में है। अच्छा, इसके विषय में कौन कौन जानता है? किसी ने पढ़ा है आज तक? आपने पढ़ा है? आपने पढ़ा है? लोग आते हैं? एक आता है, इसको माइक दो बच्चे को, खड़े हो जाओ आप। अरे वाह, ताली तो बजाओ इसके लिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतान् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका मीनिंग आप माइक में बोलो, जो भी आता है। जब जब सज्जनों, जब जब पाप की सीमा पार होगी, अधर्म अत्याचार प्रबल होगा, तब सज्जनों की पीड़ा दूर करने के लिए भगवान इस संसार में भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। वो सज्जनों की पीड़ा हर कर धर्म को पुनः स्थापित करते हैं। वाह, बहुत सुंदर, अद्भुत, बहुत बढ़िया। और कोई है आप में से जिसको गीता का श्लोक आता हो? एक आध श्लोक कोई है? बेटियों में है कोई? हाँ, आपको सुना दो। कोई नहीं, यही सुना दो। आपका क्या नाम बेटा? आप सुना। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वाह, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ये जो एक श्लोक बोला है ना इन्होंने, ऐसे ऐसे इसमें 700 श्लोक हैं। कितने हैं? और आप दुनिया की जितने भी टॉप मोस्ट पर्सनैलिटीज हैं, अगर उनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे, आप कुछ कहना चाहते हैं? कहो, लीजिए माइक में बोलिए। पहले डॉक्टर विक्रम साराभाई और दूसरे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। क्या बात है, बहुत सुंदर। ये इनका कहने का था, यही मैं कह रहा था, जो आपने कहा यही मैं कह रहा था। यानी कि जितनी टॉप पर्सनैलिटीज हैं भारत की, आप उनको गूगल करके उनकी बायोग्राफी पढ़ना। उनके जीवन में एक समानता है। क्या समानता पता है? उनके जीवन में भगवत गीता है। ये केवल और केवल जीवन दर्शन की किताब है, मैनेजमेंट बुक है, ये यूजर बुक है कि आप अपने आप को अपग्रेड कैसे कर सकते हो, आप अपना जीवन सुंदर कैसे बना सकते हो। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जिसने इस किताब को 700 श्लोकों को, जब आप नर्सरी से लेकर एमबीए तक हजारों किताबें पढ़ सकते हैं, क्या ये एक किताब नहीं पढ़ सकते? और ये वो किताब है, ये किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है कि क्रिश्चियन ने पढ़े, कि मुस्लिम ने पढ़े, कि सिख ने पढ़े, कि हिंदू ने पढ़े। ये हर व्यक्ति पढ़ सकता है, क्योंकि इसमें केवल मैनेजमेंट का फंडा है कि आप अपनी लाइफ को कैसे सुंदर बना सकते हो, अपने आप को डेवलप कैसे कर सकते हो, अपग्रेड कैसे कर सकते हो, आपको कैसे खाना, कैसे बोलना, कैसे चलना, हर एक चीज का, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, किससे नहीं बोलना, यानी कि सारी की सारी चीजें इसके अंदर में है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपने इसको एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करके और इस किताब को समझ लिया, तो दुनिया में कुछ और समझना शेष नहीं रह जाएगा। दुनिया का सारा ज्ञान इस किताब के अंदर में है। आज दुनिया की 128 देशों में टॉप जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, सब में भगवत गीता को पढ़ाया जा रहा है। हर एक भाषा में, इटालियन, फ्रांसीस, चाइनीज, हर एक भाषा में आपको भगवत गीता मिलेगी। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये हमारी लाइफ की यूजर बुक है, मैनुअल बुक है, तो आप इसको भी अपनी पढ़ाई में सम्मिलित करें। रोज एक आध श्लोक पढ़ें। और इस ज्ञान को दिया किसने है? श्री कृष्ण ने दिया है। और किसको दिया है? अर्जुन कौन था कृष्ण का? अपना मित्र था, बेस्ट फ्रेंड था। तो एक मित्र ने उस मित्र को, जब वो मुसीबत में था, तब एक अच्छा सा ज्ञान दिया। तो ये जीवन में सारी मुसीबतों से निकालने वाला और एक अच्छी ऊंचाई देने वाला ग्रंथ है। तो ये ग्रंथ आप अपने किताबों में सम्मिलित करें। अगर ये किताब आज मैं आपको गिफ्ट करके जाऊं तो आप लेंगे? लेंगे? फिर क्या करेंगे? पक्का?
ये तो नहीं कि घर पे ले जा करके दादी को कहो ले दादी मैं क्या लेकर के आया हूं, हैं? ऐसा तो नहीं करोगे ना। पढ़ोगे इसे और कहां रखोगे? हैं? आपने क्या कहा? बैग में। यही तो गलती है ना। मंदिर में नहीं रखना है इसको। हाँ, इसको हृदय में रखना है, इसको अपने स्कूल बैग में रखना है। इसको मंदिर में नहीं रखना, वहीं गड़बड़ हो जाती है। ये मंदिर में रखने की चीज। कई बार तो मैं देखता हूँ बोले दादाजी मर रहे हैं तो उनको गीता सुनाओ। अब वो बेचारा सांस भी नहीं ले पा रहा और उसको गीता सुना रहे हो। पहले सुनानी थी ना। बोले भाई साहब रिटायर हो गए अब गीता पढ़ो। अरे पहले पढ़नी थी ना, ताकि वो कभी ऑफिस में रिश्वत नहीं लेते, कभी गलत नहीं करते। ये बाद में पढ़ने की चीज नहीं है, ये पहले पढ़ने की चीज है। तो आप इसको अपने पाठ्यक्रम में शामिल करें और रोज इसका एकाध श्लोक पढ़ें। तो मैं आपको ये दूंगा तो आप कहां पर रखेंगे? अपने स्कूल बैग में रखेंगे। नहाए बिना नहाए, छत पर, गार्डन में, गाड़ी में, जहां मन करे, चाहे नहाए हैं चाहे नहीं नहाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इसको पढ़ना है। क्या करना है? और रखना कहाँ है? अपनी स्कूल बैग में रखना। कभी भी समय मिले तो बस एक पन्ना खोल के पढ़ा। पढ़ने का मतलब है इसको समझना है। पर इतनी बोरिंग है ये, इतनी बोरिंग है कि आप एक पन्ना खोलोगे ना तो आप बोर हो जाएंगे। यार ये दोष रहते कुल घाना वर्णा शंकर कार के क्या लिखा है, छोड़ो यार हमको नहीं पढ़ना। पर इसको चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करना है। कृष्ण का दिया हुआ ज्ञान को साधारण तो नहीं है ना। इसको समझना है कि इस मीनिंग क्या होता है, इस बात का मतलब क्या है। इसको चैलेंज लेना है। और जब चैलेंज लेकर के पढ़ने लग गए ना तो दुनिया में इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग भी कुछ भी नहीं है। समझ में नहीं आया तो इससे ज्यादा बोरिंग कुछ नहीं है। और समझ में अगर आ गया तो आप ये मोबाइल टेलीविजन को भूल जाओगे। इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग भी कुछ और है नहीं। आपको इसको समझना है, पढ़ना है, याद करना है। करोगे याद? 700 श्लोक मैंने केवल 15 दिनों में याद किए थे। कितने दिनों में? तो आप कितने दिनों में याद कर सकते हो? बोलो। इसके ऊपर विश्वास है आपके ब्रेन के ऊपर? कितने दिनों में? 1 महीने में? डबल टाइम मेरे से। चलो मैं आपको 1.5 महीना देता हूं। 1.5 महीने में कर सकते हो? चलो मैंने आपको 2 महीने दिए, 4 गुना समय। याद कर लोगे? तो मैं 2 महीने, देखो आज तो मैंने केवल इस बुक की इंपॉर्टेंस बताई है आपको कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब इसके अंदर में क्या है आप तैयारी करना, आप इसको पढ़ना। फिर 2 महीने के बाद में मैं फिर आपसे मिलूंगा यहीं पर आकर के। सर आ सकता हूं ना? स्वागत है। चलो तो 2 महीने के बाद में मैं आपसे मिलूंगा और हम किसके ऊपर चर्चा करेंगे? आप तैयारी करेंगे आर्यन? पक्का? इसके अंदर से मैं आपको सवाल पूछूंगा, जवाब देंगे आप कि इस बात का मतलब क्या है। और आप भी मेरे से सवाल जवाब करना। तो कितने महीने बाद मिलेंगे? आप तैयारी करेंगे? कौन कौन करेगा? एक बार हाथ ऊपर कर दो। प्रॉमिस? कई लड़कियां तो बड़ी कंजूस है, वो क्या करेगी पता नहीं। इतना इतना हाथ कर रही है, इतना इतना, यानी कि वो अभी से हार मान रही है। बाकी तो बाद की बात। एक स्कूल में एक टीचर ने कहा कि जो अरे वाह टाइम बहुत ज्यादा हो गया। एक स्कूल में एक टीचर ने कहा कि सबसे ज्यादा जो आलसी है ना वो हाथ ऊपर करो, मैं साइकिल गिफ्ट करूंगा। तो किसी ने इतना हाथ ऊपर किया, किसी ने इतना किया, किसी ने इतना किया। कोई मेरे जैसा आलसी यूं बैठा था। कई लड़कियां ऐसे कर रही है ना, ऐसे। तो टीचर ने पूछा तुमको साइकिल नहीं चाहिए क्या? बोले सर साइकिल तो चाहिए पर हाथ ऊपर कौन करे, है ना। तो एक बार पूरा हाथ ऊपर करके बताओ कि 2 महीने के बाद में पूरी तैयारी कौन करेगा? पक्का? चलो तो हम 2 महीने के बाद में मिलेंगे। आज ये किताब मैं आपको गिफ्ट देकर के जा रहा हूं। आपको भी किसी मित्र को गिफ्ट देना हो तो ये किताब ही गिफ्ट करना। यह हमारी मैनुअल बुक है, यूजर बुक है। आप पढ़ेंगे इसको। और एक सूचना और, 25 फरवरी से 5 मार्च हमारा लास्ट कार्यक्रम है जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में। वहां पर लगभग हमारा 5 लाख बच्चों को इकट्ठा करने का इरादा। कितने? पूरे राजस्थान के। तो उसमें आप भी सम्मिलित होंगे। मैं सर से निवेदन करूंगा कि आप सबको जयपुर लेकर के आए। जो भी हम, आप जयपुर आएंगे ना, और वहां पर
गीता की चर्चा होगी 5 लाख बच्चों के बीच में, गीता के ऊपर चर्चा हम करेंगे। तो आप उस समय अगर गीता की पूरी तैयारी करोगे तो पूरे 5 लाख बच्चों में आपको इनाम मिलेगा और पूरे राजस्थान में नहीं पूरी दुनिया में आपका नाम हो जाएगा। तो आप इसकी खूब खूब तैयारी करना और जयपुर में हम जरूर मिलेंगे। उससे पहले मैं कोशिश करूंगा कि आपके पास आऊं और गीता के ऊपर हम संवाद करें, चर्चा करें। जय हिंद, जय भारत। इस इंस्टीट्यूट के, इस विद्यालय के एमडी सब को बुलाना चाहूंगा और भाई श्री संतोष सागर जी महाराज आपको दुपट्टा उठाकर आशीर्वाद प्रदान करेंगे और अन्य जितने भी शिक्षक गण हैं वो आए एक एक करके और आप सभी गीता प्राप्त करें। आइए, गीता देना और गीता है नीचे गीता गीता मैं आगे रहने दे आगे 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 आइए आप आइए। माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। संकल्प करें कि जो गीता हमें दी गई है हम उसको पढ़ेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। जिस तरह से भगवान कृष्ण ने महाभारत के भीषण युद्ध में जहां पर रक्तपात हो रहा था वहां पर भगवान के अपने मित्र के संदेश को धारण करके और अधर्म पर धर्म की विजय प्राप्त की और अपने परम लक्ष्य को प्राप्त किया। ठीक उसी तरह से हम भी अपने लक्ष्य को इस गीता को पढ़कर अपने जीवन धारण करके प्राप्त करेंगे। बोलिए भारत माता की जय।